तो फ्रेंड्स, आज हम 6 महीने के बच्चे के लिए कैप बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 4 प्लाई की बेबी वूल ले ली है और सलाइयाँ जो हैं वो 10 नंबर की हैं। तो फंदे डाल लेते हैं। फंदे बहुत ज़्यादा टाइट कर हाथ से नहीं डालने हैं। इस धागे को भी हम फंदे के साथ ही ले लेंगे तो ये अंदर ही चला जाएगा। तो फंदे काउंट कर लेते हैं। 2-3 फंदे और बनेंगे। तो टोटल हमने 45 फंदे डाल लिए हैं। बुनाई शुरू करते हैं। धनिया बुनाई वाला बॉर्डर है, तो इसमें एक फंदा उल्टा और एक सीधा की लाइन बुनेंगे पहली। इसी तरह से पूरी लाइन बुन लेंगे। अब दूसरी लाइन में उल्टे फंदे के ऊपर सीधा और सीधे फंदे के ऊपर उल्टा फंदा बुनेंगे। तो सीधा फंदा है तो पहले उल्टा बुनेंगे, अब उल्टा फंदा है तो उसके ऊपर अब सीधा फंदा बुनेंगे। इसी तरह से सारी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए इस टाइप का आएगा। तो 3rd लाइन कंप्लीट हो गई है। अब 4th लाइन बना लेते हैं। इसी तरह से पूरी लाइन में रिपीट करेंगे। तो 4th लाइन कंप्लीट हो गई है। अब 5th लाइन शुरू करेंगे। तो 5th लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 5th लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब 6th लाइन करेंगे। तो 6th लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो 6th लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब 7th करेंगे। पैटर्न वही रहेगा, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा। तो 7th लाइन को कंप्लीट करते हैं। 7th लाइन कंप्लीट हो गई है। लाइन पे आ गए हम। तो 8th लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो बच्चे के हिसाब से इतना बॉर्डर काफ़ी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का पैटर्न आएगा धनिया बुनाई में। ये सीधी तरफ की लाइन है और ये उल्टी साइड है। उल्टी साइड में इस तरह से दाने दाने आते हैं, वो उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसमें हम कोई पैटर्न नहीं डालेंगे। तो उल्टी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और बॉर्डर इस तरह से आया है। अब कैप का आगे का पार्ट बुनना शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में हम थोड़ी दूरी तक बुनाई डालेंगे। तो बुनाई का पैटर्न बनाने के लिए 2 सीधे, फिर ये 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। तो उसके लिए 3 फंदों का एक बनाएंगे तो हमारे 2 फंदे इसमें कम हो जाएंगे। तो ये 2 फंदे हमें बराबर करने हैं। तो इसके लिए इस धागे को आगे ले लेंगे, 3 का एक करेंगे, फिर से धागा आगे करेंगे और 2 सीधे।
तो फ्रेंड्स जो 3 का 1 हमने करा था, तो एक फंदा धागा आगे करने से धागा आगे करने से एक फंदा इधर बढ़ गया और धागा आगे करने से एक फंदा हमारा ये बढ़ गया, तो 3 के 3 ही रहे। 2 प्लेन कर लिए, फिर से 3 का 1 करेंगे तो ये धागा फिर से आगे कर लेंगे, तीन का 1 कर लिया, धागा आगे, 2 सीधे, धागा आगे, 3 का 1, फिर धागा आगे, 2 सीधे। इसी तरह से पूरी लाइन में रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक फंदा कम पड़ रहा है, तो एक फंदा हम यहाँ से उठा लेते हैं और एक फंदा बढ़ा लेते हैं। इस तरह से एक फंदा ये हो गया और 2 फंदे ये हो गए, 3 फंदे हो गए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे प्लेन। उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब सीधी सिलाई, इसको भी पूरा सीधा ही बुनेंगे। तो सीधी लाइन कंप्लीट हो गई है, फिर से उल्टी लाइन पर आ जाते हैं और उल्टी लाइन फिर से पूरी उल्टी बुनी जाएगी। उल्टी लाइन भी कंप्लीट हो गई है, अब फिर से सीधी लाइन पे आए हैं, तो अब पैटर्न शुरू करते हैं। 2 सीधे, फिर से हमें 3 फंदों का 1 फंदा करना है। तो फंदा आगे, 3 का 1, फिर से फंदा आगे, 2 सीधे, फंदा आगे, 3 सीधे। इस तरह से पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में 3 सीधे, फंदा आगे, 2 सीधे, लास्ट वाला भी सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी जाली का डिज़ाइन आएगा। आगे बढ़ाते हैं बुनाई को। तो ये लाइन प्लेन रहेगी, तो इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। सीधी लाइन कंप्लीट हो गई है, अब हमें फिर से एक उल्टी लाइन प्लेन बुननी है। तो उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई है, अब फिर से पैटर्न डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये 4 सिलाई की बुनाई है। पहली सिलाई में जाली वाली बुनाई डालेंगे, उसके बाद उल्टी सीधी उल्टी 3 लाइन प्लेन रहेंगी। तो हमारी 3 प्लेन लाइन हो गई है। अब फिर से जाली वाली बुनाई डाल देते हैं। तो 2 सीधे, फंदा आगे, 3 का 1, फिर से फंदा आगे, 2 प्लेन, फंदा आगे, 3 का 1, फिर से फंदा आगे और 2 प्लेन सीधे। ये ध्यान रहे कि जाली के ऊपर ही जाली आए आपकी। लास्ट के हमने तीनों सीधे बुन लिए। उल्टी सिलाई प्लेन, उल्टी लाइन कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी करने के बाद। तो फ्रेंड्स, हमने तीनों लाइन कंप्लीट कर ली है प्लेन वाली। अब फिर से बुनाई डालते हैं। 3 का 1, फिर से फंदा आगे और 2 सीधे। तो मैं इस लाइन को कंप्लीट कर लेती हूँ। एक बार अपने फंदे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 46 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक फंदा हमने यहाँ से उठाया था, उसे मिला के 46 फंदे कंप्लीट हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। मिलते हैं तीनों सिलाई प्लेन बुनने के बाद। तो फ्रेंड्स, पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है, हमें बस इतना ही पैटर्न डालना है। आगे हम इसके ऊपर प्लेन बुनाई करेंगे। तो सीधी सीधी लाइन, फिर उल्टी लाइन, फिर सीधी लाइन और फिर उल्टी लाइन करके लगभग 1-1.5 इंच और बुन लेते हैं। तो कैप की लंबाई पूरी हो गई है। यहाँ पर मैंने पैटर्न के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन बनाई है प्लेन वाली। तो अब इसको नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लगभग 4 इंच के करीब हमने इसकी लंबाई को, लेंथ को रखा है। अब हम यहाँ से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। जिस डिज़ाइन की हमें कैप बनानी है उसके लिए हमें फंदे बढ़ाने हैं दोनों साइड में एक एक, हर तीसरी लाइन में। तो फंदे बढ़ा लेते हैं। तो एक फंदा प्लेन बुन लेंगे। तो एक फंदा प्लेन बुन लेते हैं। उसके बाद दूसरे फंदे से हम एक और फंदा उठाएंगे एक्स्ट्रा। तो ये वाली कली को ऐसे उठा लेंगे, इस तरह से उठाकर इसको बुन लेंगे। फिर इस फंदे को बुन लेंगे। तो हमारा ये एक एक्स्ट्रा फंदा हो गया। बाकी के फंदे प्लेन बुन लेंगे। तो ये लाइन यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हमें इधर साइड से भी फंदा उठाना है एक। तो बिल्कुल लास्ट वाले में ना उठाते हुए हम उससे एक पहले फंदे में उठाएंगे। अगर हम लास्ट फंदे में एक्स्ट्रा फंदा उठाएंगे तो वहाँ पर नोक सी निकल जाएगी। तो इसे हम उससे एक पहले में ही उठा लेते हैं। तो इस तरह से फंदा लेके इसको बुन लेंगे और फिर इस वाले को भी बुन लेंगे। इस तरह से हमारा एक फंदा इधर भी एक्स्ट्रा बढ़ गया और एक इधर एक्स्ट्रा बढ़ गया। उल्टी लाइन प्लेन बुन लेंगे। अब एक सीधी और एक उल्टी लाइन और प्लेन बुन लेंगे। लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फंदा बढ़ाने के बाद हमने 3 लाइन कंप्लीट कर ली हैं, उल्टी, सीधी और फिर उल्टी। अब फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। तो पहला फंदा प्लेन बुनेंगे, दूसरा फंदा उठाएंगे यहाँ से और इसको भी बुन लेंगे। तो फिर से हमारा एक फंदा बढ़ गया। तो लाइन कंप्लीट करते हुए लास्ट तक आ गए हैं। अब इस साइड से भी हमें फंदा उठाना है। तो इस तरह से फंदा उठाएंगे। इस तरह से हमें लगभग यहाँ तक फंदे उठाते हुए जाना है। उल्टी लाइन प्लेन बुन लेंगे। तो तीनों लाइन कंप्लीट हो गई। अब फिर से फंदा बढ़ा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 बार हम पहले फंदा बढ़ा चुके हैं, 1 2, और ये हमने तीसरी बार फंदा बढ़ाया है। लाइन कंप्लीट हो रही है। अब दूसरी साइड से भी फंदा उठा लेते हैं। तो दोनों साइड से 3-3 फंदे बढ़ गए हैं। इसी तरह से 1 2 और 3, फिर से 3 प्लेन लाइनें बुनेंगे। तीनों लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई। 3 फंदे हम बढ़ा चुके हैं, 1 2 3। अब चौथा फंदा बढ़ाएंगे। इसी तरह से पहला फंदा प्लेन बुनेंगे और दूसरे फंदे के नीचे से इस तरह से फंदा उठाएंगे। पूरी लाइन प्लेन बुनेंगे। इधर का फंदा उठा लेते हैं।
उल्टी लाइन पूरी उल्टी। अब 3 लाइनें कंप्लीट कर लेते हैं। 3 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। एक फंदा और बढ़ा लेते हैं, लाइन को कंप्लीट करते हैं। दूसरी साइड से फंदा उठा लेते हैं। तो हमने दोनों साइड से 5-5 फंदे उठा लिए हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 4 और ये 5। अब 3 लाइनें प्लेन बुन लेते हैं। 3 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब फिर से एक फंदा बढ़ाने का नंबर आ गया, तो यहाँ पर हम छठा फंदा बढ़ा रहे हैं। लाइन को कंप्लीट करते हैं। दूसरी साइड से फंदा बढ़ा लेते हैं। से वही उल्टी सीधी उल्टी 3 लाइंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, हर 3 सिलाई के बाद हमने एक फंदा बढ़ाते हुए 6 फंदे बढ़ाए हैं। अब जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए हैं इसी तरह से इनको दूसरी साइड के लिए घटाते हुए चले जाएंगे। तो 3 लाइन हमने कंप्लीट कर लिए 6 फंदे के बाद। अब इसको घटाना शुरू करते हैं। तो घटाने के लिए भी पहला फंदा बुन लेंगे, दूसरे फंदे से घटाएंगे तो 2 का 1 कर देंगे। चाहे तो आप इस तरह से आगे से 2 का 1 कर सकते हैं, चाहे आप पीछे से भी लेकर 2 का 1 कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स 6 फंदे बढ़ाए हैं, तो हमें 6 ही फंदे दोनों साइड से घटाने हैं। लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट इधर से भी एक फंदा घटाना है, तो पीछे की साइड से 2 का 1 कर लेंगे। 3 लाइन उसी तरह से प्लेन बुन लेंगे, उल्टी सीधी उल्टी। तो मिलते हैं 3 लाइंस कंप्लीट करने के बाद। तो एक फंदा हमने घटा लिया था, अब दूसरा फंदा घटाना है। तो पहला फंदा प्लेन बुन लेंगे और दूसरे फंदे से घटाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। पूरी लाइन प्लेन बुनेंगे। दूसरी साइड से भी फंदा घटा लेते हैं। तो 2 फंदे हमने घटा लिए हैं। फिर से 3 लाइंस कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। अब तीसरा फंदा घटा लेते हैं। पहला फंदा उतार लेंगे और इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। लाइन को कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड से भी तीसरा फंदा घटा लेते हैं, 2 का 1 कर देंगे। अब 3 लाइंस कंप्लीट करेंगे। तो 3 फंदे हमारे घट चुके हैं। अब चौथा फंदा घटा लेते हैं, 2 का 1 कर देंगे। लाइन कंप्लीट करते हैं। दूसरी साइड से एक फंदा घटाएंगे। टोटल 4 फंदे यहाँ पर घट चुके हैं। 3 लाइंस कंप्लीट करते हैं। पांचवा फंदा घटा लेते हैं। लाइन कंप्लीट करेंगे। दूसरी साइड से भी फंदा घटा लेंगे। फिर से 3 लाइंस का सेट कंप्लीट कर लेते हैं। छठा फंदा घटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट और छठा फंदा घटा लेते हैं। दूसरी साइड से भी फंदा घटा लेंगे। उल्टी सिलाई प्लेन बुनेंगे। तो फ्रेंड्स इधर से जो हमने 6 फंदे बढ़ाए थे उसको सर के पीछे की तरफ आते हुए 6 फंदे घटा दिए हैं।
और बढ़ाने से पहले हमने जो 12-13 लाइन ये प्लेन बनाई थी, अब ये बनाएंगे। इस साइड से भी 12-13 लाइन प्लेन बुनेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे 12 लाइन कंप्लीट करने के बाद। तो 13 लाइन कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमें अब डिज़ाइन वाला पैटर्न डालना है, तो इसको डालना शुरू करते हैं। तो जैसे इधर डाला था 2 फंदे प्लेन, धागा आगे, फिर 3 का 1, फिर से धागा आगे, फिर 2 प्लेन, फिर से धागा आगे, 3 का 1, धागा आगे, 2 प्लेन। इस तरह से पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन की ये लाइन कंप्लीट कर ली है। इस तरह से हमें 1 2 3 कलियां बनानी है। तो डिज़ाइन का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बॉर्डर बना लेते हैं। तो पहले की तरह सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा फंदा बनाएंगे। तो इस तरह से पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पूरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब इधर से हमें फंदे बंद करने हैं। तो एक फंदा बुनेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे और पिछले फंदे को अगले फंदे के ऊपर से उतारते जाएंगे। फिर अगला फंदा बुनेंगे और पिछले फंदे को अगले पे उतार देंगे। इस तरह से पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल ढीले हाथ से करना है। ये देखिए, फंदे बंद हो गए हैं। धागे को थोड़ा सा लंबा ले लेंगे, जो सिलाई में भी काम आ जाएगा। कट कर लेंगे। कटे हुए धागे को फंदे के बीच में से निकालकर गांठ लगा देंगे। तो कैप कंप्लीट हो गई है। अब इसमें किनारे से सिलाई लगानी है। तो धागे को सुई में पिरो लिया है और दोनों सिरों को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। फंदे से फंदा मिलाते जाएंगे। तो ये देखिए, दोनों तरफ की बुनाई का डिज़ाइन एक लेवल में आना चाहिए। ऊपर नीचे होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने एक साइड की कैप की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इस नोक को हमें यहाँ पर अटैच करना है। दो तीन टाँके लगा देंगे। अब इसी तरह से इधर से भी सिलाई कर लेंगे। तो इधर से जो फंदों का धागा बचा था उसी को सिलाई के लिए यूज़ कर लेंगे। इसी तरह सारी सिलाई लगा लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी हमने सिलाई लगा ली है। दूसरे कॉर्नर को भी अटैच कर देंगे। तो कैप हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा फैंसी कर लेते हैं। तो इसके लिए पॉम पॉम बना लेते हैं।
तो एक ऊन के टुकड़े को डबल करके पेंसिल के ऊपर दोनों सिरों से बांध देंगे और ऊन लपेटना शुरू करेंगे। वापस इसके ऊपर एक लेयर और करेंगे। एक लेयर और करेंगे, धागे को काट देंगे। अब अंदर वाले धागे की गांठ को खोल देंगे। लपेटी हुई ऊन को धीरे धीरे पेंसिल इन दोनों सिरों को आपस में गांठ बांध देंगे, कस के गांठ बांध देंगे। इसको कट कर लेंगे। एक और पॉम पॉम बना लेते हैं। तो धागा लपेटना शुरू करते हैं। 3-4 लेयर लपेट लेंगे। गांठ खोल लेते हैं। इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कट कर लेते हैं। अब एक पॉम पॉम को इस कोने में और दूसरे को दूसरी साइड में लगा देंगे। पॉम पॉम के दोनों धागे उल्टी साइड में ले जाकर इनमें आपस में गांठ बांध देंगे। दूसरे पॉम पॉम को भी अटैच कर देते हैं। तो हमारी बहुत ही सुंदर कैप बनकर तैयार हो गई है। ये 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को बिल्कुल ठीक आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कैप का ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, ये कैप पहनने के बाद इस तरह से दिखाई देता है।